Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with second semester's B.Ed subject of हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि सेकंड सेमेस्टर बीएड का हमारा ये सिलेबस है, सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। और इसके अंदर हम नेशनल पॉलिसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कार्यान्वयन कार्यक्रम, यानी कि 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पीओए इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये आपकी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके साथ का ही ये टॉपिक है, पीओए यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली पीओए है क्या, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है क्या। तो इसमें इंट्रोडक्शन है इसकी भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जिस समय देश में लागू किया गया, तभी से इस नीति का राजनीतिक स्तर पर विरोध होने लगा। विभिन्न प्रांतों में जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थीं, उन्होंने क्या किया, नीति के प्रति अपने संदेह व्यक्त किए। गैर कांग्रेसी दलों ने नीति के विरोध में अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति जो थी उस समय पर, एक कमेटी, उसका गठन कर लिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नीति विरोध आंदोलन, मतलब इस नीति के विरोध जो आंदोलन हुआ था वो काफी तीव्र हो गया। परंतु राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, उस समय पर विरोध की चिंता न करते हुए नीति को अपनाया। तो राजीव गांधी थे जो उस समय पे उन्होंने इस नीति को अपनाया। आगे हम देखेंगे इसके अंदर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता, यानी कि फीचर ऑफ द रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मतलब रिवाइज्ड जो दोबारा से रिवाइज हुई है उसको, उसके अंदर जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो पहला है हमारे अंदर शैक्षिक संरचना, यानी कि एजुकेशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामूहिक शैक्षिक संरचना पर आधारित या फिर विचार करती है। 10+2+3 यानी कि 10th के बाद फिर 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन, 3 साल की आपकी। तो इसमें 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश में अपनाया जा चुका है। 10 वर्षों में, यानी कि 10 वर्षों में क्या हुआ, 10 वर्षों के आगे अन्य भाग किए जाने के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें 5 वर्ष का यानी कि 5 वर्ष की प्राथमिकता तथा 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हमारा समानता के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, जिसमें फर्स्ट है हमारा अनुसूचित जाति शिक्षा, सेकंड है हमारा इसके अंदर वयस्क शिक्षा, और थर्ड है हमारा इसके अंदर स्त्री शिक्षा। तो ये 3 शिक्षाएं थी जो जिसके अंदर इक्वालिटी लाने की, समानता लाने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन। तो इसमें क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज करना, पुनर्संगठित करना, किसको, शिक्षा को अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग स्तरों पे। तो पहला है इसके अंदर प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन। सेकंड है हमारा इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन। सी है हमारा इसके अंदर व्यवसायीकरण, यानी कि वोकेशनलाइजेशन। नाइन्थ है डी है हमारा इसके अंदर फोर्थ, जिसके अंदर है उच्च शिक्षा, यानी कि हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले आपको पता ही है, प्राइमरी एजुकेशन आती है बच्चों के लिए, फिर सेकेंडरी एजुकेशन आती है, वोकेशनलाइजेशन भी इसके अंदर बहुत आवश्यक है, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन भी बहुत ही आवश्यक है इसके अंदर। तो ये इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया हमारी इस शिक्षा नीति को। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षक और शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर या फिर टीचर एजुकेशन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा शिक्षक समाज का दर्पण है, टीचर द मिरर ऑफ द सोसाइटी, मतलब टीचर एक तरीके से समाज का दर्पण है। जो शिक्षक बच्चे को सिखाएगा वही चीज़ें बच्चे सीखकर आगे अपने भविष्य में उसी तरीके के कार्यों को करेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर उनका शिक्षक के ऊपर ही डिपेंड करता है। सेकेंड है हमारा इसके अंदर भर्ती तथा सेवा शर्तें, यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस। थर्ड है हमारा इसके अंदर शिक्षक संघ, यानी कि शिक्षक का जो संघ है, टीचर यूनियन। फोर्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षक शिक्षा का पुनर्निरीक्षण, यानी कि ओवरऑलिंग द टीचर एजुकेशन। और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर प्रशिक्षण संस्थाएं, यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये थे शिक्षक और शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर एंड टीचर एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम इस टॉपिक का देखेंगे, जिसके अंदर है शिक्षा का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर है नीति में शिक्षकों के साथ संबंधित विषयों के
समाधान के लिए एक शैक्षिक ट्रिब्यूनल यानी कि एजुकेशनल ट्रिब्यूनल की स्थापना के संबंध में कहा गया। यह ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर स्थापित किया जाना था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने POA के बारे में पढ़ा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में हमने इस वीडियो में देखा और ये वीडियो रिलेटेड थी किससे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो था उससे रिलेटेड थी ये वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों वीडियोस अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मेरी हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।